नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी चैप्टर का रिवीजन, तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। देखिए, ये चैप्टर न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमारी पूरी बातचीत इन 6 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई वेव ऑप्टिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर लाइट वेव्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जानेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए एक बढ़िया सा गाइड भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। हमें वेव ऑप्टिक्स की आखिर जरूरत क्यों है? मतलब सीधी रेखाओं से आगे बढ़कर देखने का टाइम आ गया है। अच्छा, तो देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में एक बेसिक फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है। रे ऑप्टिक्स जो हम पहले पढ़ते हैं वो मानता है कि लाइट सीधी लाइनों में चलती है। ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो समझ आ जाता है, पर इंटरफेरेंस जैसी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। और बस यहीं पर एंट्री होती है वेव ऑप्टिक्स की। ये लाइट को एक वेव मानती है और फिर देखिए सारी चीजें एकदम परफेक्टली समझ आने लगती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइट वेव्स के उन 2 फंडामेंटल रूल्स की। कह सकते हैं कि ये पूरे चैप्टर की नींव है, इन्हीं पर सब कुछ टिका है। तो रूल नंबर 1 है हॉयगन्स प्रिंसिपल। बहुत जरूरी है ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि एक वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पॉइंट खुद एक नए सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बन जाता है और ये वेवलेट्स फिर लाइट की स्पीड से हर डायरेक्शन में फैलती हैं। और सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा या फिर प्लेन होगा। और हमारा रूल नंबर 2 है कोहेरेंट सोर्सेज का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? देखिए, 2 सोर्सेज को हम कोहेरेंट तभी कहते हैं जब उनके बीच का फेज डिफरेंस, मतलब उनके उतार चढ़ाव का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, बदले नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे 2 स्विमर्स हैं जो बिल्कुल एक साथ एक ही रिदम में तैर रहे हों। और याद रखिए, एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक रूल समझ गए हैं तो चलिए अब देखते हैं लाइट इंटरफेरेंस को। मतलब होता क्या है जब 2 लाइट वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं? क्या होता है उस मीटिंग पॉइंट पर? तो सीधी सी बात है, ये इंटरफेरेंस 2 तरह का हो सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि वेव्स एक ही फेज में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और जुड़ जाती हैं। नतीजा हमें मिलती है एक ब्राइट फ्रिंज। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें वेव्स ऑपोजिट फेज में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और वहां हमें मिलती है एक डार्क फ्रिंज। सिंपल। और इस चीज को, मतलब इंटरफेरेंस को, सबसे बढ़िया तरीके से दिखाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम शॉर्ट में YDSE भी कहते हैं। ये एकदम क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। इसमें होता क्या है देखिए, एक सोर्स S से लाइट निकलती है और 2 बहुत पतली स्लिट्स S1 और S2 से पास होती है। अब ये दोनों स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करने लगती हैं और स्क्रीन पर हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स का एक बहुत ही क्लियर पैटर्न देखने को मिलता है। और ये स्लाइड, ये है आपका YDSE का प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बॉक्स। इसमें आपको सारे जरूरी फॉर्मूले मिल जाएंगे, फ्रिंज विड्थ से लेकर ब्राइट और डार्क स्पॉट्स की पोजीशन तक। सबसे जरूरी फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ यानी बीटा का। ये हमें बताता है कि जो बैंड्स बन रहे हैं वो कितने चौड़े होंगे। और एक मजेदार बात, ये फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ यानी लैम्ब्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये कि लाल रंग की लाइट के लिए फ्रिंज ज्यादा चौड़ी बनेगी और बैंगनी रंग के लिए पतली। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब इंटरफेरेंस से आगे बढ़कर लाइट के एक और कमाल के बिहेवियर को देखते हैं, डिफ्रैक्शन। ये वो कमाल की चीज है जब लाइट कोनों से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। और ये जो बेंडिंग है ये वेव नेचर का सबूत है, पार्टिकल नेचर का नहीं। तो डिफ्रैक्शन है क्या? ये बेसिकली किसी किनारे या बहुत छोटे से छेद से गुजरते वक्त लाइट का मुड़ना है। जैसा कि आप इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, लाइट बेंड होकर एक पैटर्न बनाती है। इसमें बीच में एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा होता है जो सबसे ज्यादा चौड़ा और सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि इस सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा से ठीक डबल होती है। ये एक की पॉइंट है।
अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? पर है नहीं। देखिए, इंटरफेरेंस होता है दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स की वजह से, जबकि डिफ्रैक्शन एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से आने वाली वेव्स के कारण होता है। दूसरा बड़ा फर्क, इंटरफेरेंस में सारी ब्राइट फ्रिंज एक जैसी चौड़ी और एक जैसी इंटेंसिटी की होती हैं, पर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाली सबसे चौड़ी और सबसे ब्राइट होती है और फिर साइड वालों की चौड़ाई और इंटेंसिटी दोनों कम होती जाती हैं। डिफ्रैक्शन का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, कभी किसी सीडी या डीवीडी की सतह पर वो सतरंगी कलर देखें? वो डिफ्रैक्शन का ही जादू है। एक ग्रेटिंग में क्या होता है, बहुत सारी बहुत ही बारीक स्लिट्स होती हैं और ये लाइट को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ने के लिए एक प्रिज्म से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। इसका इस्तेमाल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी मेन टॉपिक पर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवण। ये वो कॉन्सेप्ट है जो लाइट के ट्रांसवर्स नेचर का पक्का वाला सबूत देता है। तो पोलराइजेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लाइट वेव के वाइब्रेशंस को सिर्फ एक ही प्लेन में कन्फाइन कर देते हैं, रोक देते हैं। देखिए, नॉर्मल लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब ये लाइट एक पोलराइजर से गुजरती है तो वो एक फिल्टर की तरह काम करता है और सिर्फ एक ही प्लेन वाले वाइब्रेशंस को जाने देता है। जो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं और ग्लेयर कम करते हैं। और यही वो चीज है जो पक्के तौर पर साबित करती है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। पोलराइजेशन को समझने के लिए दो बहुत जरूरी लॉज हैं। पहला है ब्रूस्टर्स लॉ, जो हमें बताता है कि रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है, और दूसरा है मैलिसेस लॉ, जो ये बताता है कि एक एनालाइजर से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी। ये दोनों ही लॉज एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर लिए। अब चलते हैं सबसे काम के सेक्शन पर, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन गाइड। तो ये है आपकी फाइनल चीट शीट। इस एक स्लाइड पर आपको इस चैप्टर के सारे जरूरी फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे। इंटरफेरेंस से लेकर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ग्रेटिंग, सब कुछ यही है। मैं तो कहूंगा कि यहाँ वीडियो को पॉज करें और इन सभी फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से देख लें। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो ये स्लाइड आपको वही बता रही है, जैसे कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाना। साथ ही यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है। स्मार्ट स्टडी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। वेव ऑप्टिक्स ने हमें 3 बड़ी चीजों को समझना सिखाया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और यहाँ कुछ जरूरी फिजिकल कांस्टेंट्स की लिस्ट भी है, इन्हें याद रखना काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे डिस्कशन से आपको मदद मिली होगी। आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी की।